अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। अच्छे दिन आ गए, मुबारक हो। एलपीजी कीमत में इजाफे पर रियासती वजीर के तारक रामाराव का तंज। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोना जब्त, 25 लाख रुपए मालियत के 478 ग्राम सोने की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। तेलंगाना में मानसून की शिद्दत के साथ ही शहर हैदराबाद के कई मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी। आइंदा 3 दिनों के दौरान शहर में हल्की ताउसत बारिश की पेश कयासी। स्पाइस जेट तैयारी की कराची में हंगामी लैंडिंग का मामला। स्पाइस जेट एयरलाइन को डीजीसी ने वजह बताओ नोटिस किया जारी। फर्जी खबरों को रोकने के लिए संजीदा इकदाम करे हुकूमत, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती का बयान। रसोई गैस की कीमत एक बार फिर बढ़ी, गरीबों की तोड़ी कमर। कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी वाड्रा की मरकज पर तनकीद। हिंदुस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम यूएनएमआईएसएस के नए फोर्स कमांडर मुकर्रर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने किया ऐलान। और कैलिफोर्निया के जंगलाती इलाके में खौफनाक आतिशज़दगी, आग 3000 एकड़ अराजी तक फैल गई, बिजली ग्रिड को खतरा लाहक। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आईटी व बल्दी नाज़्मो नाज़्ग़ के तारक रामाराव ने एलपीजी सिलेंडर पर 50 रुपए के इजाफी पर तंज करते हुए इसे तमाम हिंदुस्तानियों के घरों के लिए मोदी के तोहफे से ताबीर किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि अच्छे दिन आ गए, बधाई हो। एलपीजी की कीमत 1050 रुपए हो गई है। इसमें 50 रुपए का इजाफा हो गया है, जो तमाम हिंदुस्तानियों को मोदी जी का तोहफा है। साथ ही वजीर मौसूफ ने एक खबर को भी टैग किया, जिसमें निशानदेही करते हुए कहा गया कि 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमत अब दिल्ली में 1053 रुपए हो गई है। 5 किलो वाले घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 18 रुपए, 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 8 रुपए 50 पैसे का इजाफा हुआ है। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए सोने को जब्त किया गया। हैदराबाद कस्टम्स के एयर इंटेलिजेंस यूनिट के 2 मुसाफिरों को सोने के साथ अलहदा मामलात में पकड़ लिया गया। पहला मुसाफिर कुवैत और दूसरा दुबई से हैदराबाद पहुंचा था। इन मुसाफिरों ने 25 लाख रुपए मालियत के 478 ग्राम की स्मगलिंग की कोशिश की थी, जिसको नाकाम बनाते हुए जर्द धात जब्त की गई। इन मुसाफिरों से पूछगुछ की जा रही है ताकि पता चल सके कि किसकी इमा पर यह सोना लाया जा रहा था और कहां मुंतकिल किया जा रहा था। वाज़ेह है कि हालिया दिनों के दौरान हैदराबाद के इस अहम एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग की कोशिश को कस्टम के अहदेदारों ने नाकाम बना दिया है। रंगारेड्डी जिले शादनगर एसीपी कोशालकर ने बताया है कि तलाई छीन कर फरार होने के सिलसिलेवार वारदातों में मुलविस 3 नौजवानों पर मुश्तमिल टोली को गिरफ्तार किया गया है। मीडिया से बात करते हुए एसीपी कोशालकर ने बताया है कि शादनगर टाउन से ताल्लुक रखने वाले 3 नौजवान, जिनमें दिनेश, योगेंद्र रेड्डी और वंशी शामिल हैं, जिन्होंने एक गैंग बनाकर चेन स्नैचिंग का इर्तिकाब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 8 लाख मालियत का सोना के अलावा एक कार और एक बाइक को जब्त कर लिया गया है। గత గత ఒక నెలలో మనకు ఒక 3 స్నాచింగ్ కేసెస్, చైన్ స్నాచింగ్ కేసెస్ షాద్నగర్ లిమిట్స్లో, అంటే షాద్నగర్ డివిజన్లో
రిపోర్ట్ అవ్వడం జరిగింది. అయితే ముఖ్యంగా ఏంటంటే సాయంత్రం వేళ్లలో ఆఫ్టర్ 7 అంటే 8 o'clock 9 o'clock మధ్యలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఈ షాద్నగర్ నుంచి వాళ్ళ ఊర్లకు వెళ్ళే జంటలను చూసుకొని, అంటే భార్య భర్తలు లేకపోతే పిల్లలున్న లేడీ వెనక కూర్చుని ఉంటే ముందర నడిపించేవారు లేదా ముసలోళ్ళు, వీళ్ళని చూసుకొని రోడ్ మీద ఎక్కడైనా కవర్ చేసుకుంటూ ఆ ఊరికి వెళ్ళే క్రమంలో అంటే కేశంపేట కానీ ఇటు షాబాద్ కానీ ఈ సైడ్లో వాళ్ళు ఫాలో చేసి వెనక నుంచి పోయి వెనుక ఉన్న లేడీ మహిళ యొక్క మెడలో ఉన్న బంగారు గొలుసు గుంజుకొని పోయే ఈ టీం ఇది ముఠ. అటువంటి ముఠాన్ని మేము ముగ్గురిని అరేంజ్ చేయడం జరిగింది నిన్న సాయంత్రం. दरगाह हज़रात यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह का 322वां संदल माली का इनेकाद अमल में आया। चुनाचे दरगाह हज़रात यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह का संदल शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद से निकाला गया, जो शहर के मुख्तलिफ मुकामात से गुजरता हुआ दरगाह यूसुफैन पहुंचा। जुलूस संदल में दरगाह की इंतजामिया, मुख्तलिफ रहनुमा और अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। अब्दुल्लापुर मीट में आउटर रिंग रोड के करीब डीजल टैंकर उलट गया। चेलापल्ली से कोदार जाने के दौरान टैंकर के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये टैंकर उलट गया और सड़क पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। इत्तला पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर टैंकर को हटाते हुए सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। तेलंगाना में मानसून की शिद्दत के साथ ही शहर हैदराबाद के कई मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता शब शहर के मुख्तलिफ मुकामात बशमूल हयात नगर, काबरा, उपल, मलकाजगिरी, सरवर नगर, एलबी नगर, दिलसुख नगर और सईदाबाद में बारिश हुई। कल शब तक काबरा में 40 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि काबरा में 31.5 मिलीमीटर, श्रीलिंगमपल्ली में 30.8 मिलीमीटर, मलकाजगिरी में 29.5 मिलीमीटर, चेल्लापल्ली, कुकटपल्ली, बंडलागुड़ा और नामपल्ली में भी औसत बारिश हुई। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के माहिरी ने पेशगोई की है कि शहर में आइंदा 3 दिनों के दौरान हल्की ताऔसत बारिश का इम्कान है। शहर हैदराबाद में अजीम तरीन दर्जे हरारत तवक्को है कि 28 ta 31 डिग्री सेल्सियस और आखिरी तरीन दर्जे हरारत 21 ta 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। बेशतर अजला बशमूल रंगारेड्डी, मिर्चल, मलकाजगिरी, यादाद्री, भुवनगिर, कामारेड्डी, जनगांव, राजन्ना, सिरसिला और जगतियाल में भी शदीद बारिश हुई। निजामाबाद के मेंढवरा में 108.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तिब्बत के अजीम मजहबी रहनुमा दलाई लामा की 87वीं सालगिरह पर आज उन्हें टेलीफोन किया और उनकी लंबी उम्र और सेहतमंद जिंदगी की ख्वाहिश की। वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक मोदी ने आज फोन पर दलाई लामा को उनकी 87वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी है और उन्हें दलाई लामा की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए भी दुआ की। एक ट्वीट में मोदी ने कहा, मजहबी रहनुमा दलाई लामा को आज फोन पर 87वीं यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश की। हम उनकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए दुआ गो हैं। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल DGCA ने स्पाइस जेट एयरलाइन को हिफाजती उसूलों की पाबंदी में लापरवाही बरतने पर सख्त इंतबे के साथ वजह बताओ नोटिस जारी किया है। DGCA ने मंगल के रोज देर गए जारी अपने ट्वीट में कहा कि स्पाइस जेट लिमिटेड एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के ज़ाबिता 134 और 11वें शेड्यूल के मुताबिक एक महफूज, मौसिर और काबिल भरोसा फिजाई सर्विस फराहम करने में नाकाम रही है। स्पाइस जेट लिमिटेड के मैनेजर को वजह बताओ नोटिस दिया गया है और उनसे 3 हफ्तों के अंदर जवाब देने को कहा गया है कि कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। नोटिस में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2022 से अब तक स्पाइस जेट एयरलाइन की परवाजों में हवाई परवाज के मुतादिद वाकयात सामने आए हैं, जिनका जायजा लिया गया और मालूम हुआ कि कंपनी का तैयारा या तो परवाज के मुकाम पर वापस चला गया या फिर ऐसी जगहों पर उतरा जहां हिफाजत इंतजामात गैर मियारी थे।
उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला व बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने न्यूज चैनलों पर नफरत अंगेज खिताब और फर्जी खबरों को तरसील को सख्त तशवीश का मौजू करार देते हुए कहा कि इस तरह के वाकयात से अदम जिंदगी मुतासिर होती हैं। इसके पेश नजर हुकूमत को ऐसे वाकयात को रोकने के लिए संजीदा इकदाम करने चाहिए। मायावती ने बुध को ट्वीट में लिखा, फेक न्यूज, हेट स्पीच, इश्तियाल अंगेज खिताब वगैरह को सिलसिले में ताबड़तोड़ पुलिस कार्रवाई पूरे मुल्क में काफी संगीन शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जिसके तहत यूपी व छत्तीसगढ़ पुलिस के दरमियान कल एक टीवी सहाफी की गिरफ्तारी के सिलसिले में हुई टकराव मीडिया की सुर्खियों में है और जो काफी मौजूद बहस और इस पर तशवीश की लहर भी है। उन्होंने कहा, इस तरह की तकलीफ दे वाकयात से कानून का राज तबाह होकर अवाम उन्नास की जिंदगी पर असरअंदाज होता है, जिसके तई सभी हुकूमत को संजीदा होकर काम करना चाहिए, तभी यहाँ लोगों को तनाव व कशीदा माहौल से निजात मिल सकेगी। तरक्की के लिए लाकानूनियत पर कंट्रोल और कानून का आयरन राज जरूरी है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुध को कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत अशिया जरूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा कर रही है और रसोई गैस सिलेंडर की कीमत एक बार फिर बढ़ाकर इसने गरीबों की कमर तोड़ दी है। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि एक तरफ ये हुकूमत गरीबों की बहबूद की बात करती है और दूसरी तरफ गरीबों का निवाला छीनती है। गुज़िश्ता 2-3 दिनों में हुकूमत ने जरूरी अशिया पर जीएसटी में 5% इजाफा करके गरीबों की रोटी छीनने का काम किया है। उन्होंने ट्वीट किया, बीजेपी और इसके सरमायादार दोस्तों के पास आवाम से लूटने और खाने के दांत कुछ और हैं, दिखाने के लिए कुछ और। एग्जीक्यूटिव मीटिंग में गरीब बहबूद कहकर पिछले 2-3 दिनों में आटा, अनाज, दही, पनीर पर 5% गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी लगा दिया और आज रसोई गैस पर मजीद 50 रुपए बढ़ाकर गरीब मुतवस्सित तबके की कमर तोड़ दी है। हिमाचल प्रदेश के जिले कुल्लू में मेंकरन के करीब बुध को बादल फटने से कम 4 से 6 अफराद लापता हो गए हैं। पुलिस सुपरिंटेंडेंट गुरुदेव सिंह ने यह इतला दी। सिंह ने कहा, यहां मेंकरन वादी के जूज गांव में मूसलाधार बारिश और बादल फटने से आने वाले सैलाब से 4 से 6 लोग और कई मवेशी बह गए। दरियासना की सोल जेमाला रोड पर लैंडस्लाइडिंग के बाद एक रेस्क्यू टीम चलाल पंचायत के जूज गांव के रास्ते में फंस गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर रवाना कर दी गई हैं। शिमला में भी मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है, जहां धरी सुरंग के करीब मिट्टी का तोदा गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई और 2 दीगर जख्मी हो गए हैं। इसके अलावा कुल्लू जिले की टी फोनतर तहसील के मलाना प्रोजेक्ट 2 में सुबह 7:35 पर अचानक सैलाब की वजह से 25 से 30 मजदूर एक इमारत के अंदर फंस गए थे। सबको बाहिफाजत बचा लिया गया। पुलिस का कहना है कि जनूबी कश्मीर के जिले कोलगाम के हादीगाम इलाके में बुध की सुबह छिड़ने वाली एक तसादुम आराई के दौरान 2 मुकामी जंगजुओं ने सरेंडर कर दिया है। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में कहा, कोलगाम के हादीगाम इलाके में एनकाउंटर के दौरान 2 मुकामी जंगजुओं ने अपने वालिदैन की अपील पर सरेंडर कर दिया। ट्वीट में मजीद कहा गया है कि सरेंडर करने वाले जंगजुओं की तहवील से असलाहा व गोला बारूद के अलावा काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया गया है। एक पुलिस ओहदेदार के मुताबिक मज़कूरा जंगजुओं ने हाल ही में लश्कर तैयबा नामी जंगजू तंजीम में शमूलियत इख्तियार की थी। काबिल अज़ीम पुलिस ने कहा कि कोलगाम के हादीगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान तसादुम छिड़ गया है। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कोलगाम एनकाउंटर के दौरान 2 जंगजुओं के सरेंडर करने पर उनके अहले खाना की कोशिशों और सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन की सराहना की है। उनका कहना है कि इस नूवियत की काविशें जारी रहनी चाहिए ताकि बंदूक उठाने वाले नौजवानों को जीने का दूसरा मौका मिल सके। बता दें कि पुलिस के मुताबिक कोलगाम के हादीगाम इलाके में बुध को एनकाउंटर के दौरान 2 मुकामी जंगजुओं ने अहले खाना की अपील पर सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने सरेंडर किया। महबूबा मुफ्ती ने इस ज़िमन में अपने एक ट्वीट में कहा, 2 जाने उनके अहले खाना की काविशों और सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन के बदौलत बच गईं। शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के पटन इलाके में बुध की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक आईईडी बरामद की, जिसको बाद में बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बना दिया गया। सरकारी जरिया ने बताया कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बुध की सुबह पटन के नजदीक श्रीनगर बारामूला शाहरा पर एक आईईडी बरामद की। उन्होंने कहा कि बाद में बम नाकारा बनाने वाली टीम को जाए मौके पर तलब किया गया, जिसने उसको बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बना दिया। पुलिस जरिया ने बताया है कि शाहरा पर एहतियाती तौर
तौर पर ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी गई है, जिसको बाद में बहाल कर दिया गया। वादी कश्मीर में वक्फे से बारिशों और मजीद बारिशों की पेशगोई के बावजूद शबाना दर्जे हरारत बराबर मामूल से ज्यादा दर्ज हो रहा है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें होने का इम्कान है, जबकि जम्मू में मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि वादी में अगले 5 दिनों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिशें मुतवक्के हैं, जिनमें 8 और 9 जुलाई को दरमियानी दर्जे की बारिशें हो सकती हैं। उनका कहना था कि बाला इलाकों में बारिशों से नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ जाता है, जिससे सैलाबी रैली आने के खतरात रहते हैं। लिहाजा लोगों से ताकीद है कि वो तेज बहाव वाले नदी नालों के नजदीक जाने से एहतियात करें। उधर वादी में बारिशों और बारिशों की पेशगोई किए बावजूद शबाना दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा दर्ज हो रहा है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 0.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 21.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। हिंदुस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को जनूबी सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन UNMISS आर्मी का नया कमांडर मुकर्रर किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने बुध को यह ऐलान किया है। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम हिंदुस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश की जगह लेंगे। सुब्रमण्यम का करियर हिंदुस्तानी फौज में 36 साल पर मुहित है और उन्होंने कमांड, स्टाफ और दीगर मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया है। उन्होंने हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग मिलिट्री रीजन के तौर पर वस्ता हिंदुस्तान में खिदमत अंजाम दी और फौज की ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक तैयारों में ताउन किया। एक सरकारी बयान के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम 36 वर्षों से ज्यादा अरसे से हिंदुस्तानी फौज में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने वस्ता हिंदुस्तान में जनरल ऑफिसर कमांडिंग मिलिट्री रीजन ऑपरेशनल एंड लॉजिस्टिक रेडीनेस जोन के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। कैलिफोर्निया में 4 जुलाई को जंगल में लगी जबरदस्त आग 3000 एकड़ अराजी तक फैल गई है, जिससे बिजली ग्रिड को दुगना खतरा लाहक हो गया है। दी गार्डियन ने कैलिफोर्निया के महकमे जंगलात और फायर प्रोटेक्शन के हुक्काम के हवाले से बताया है कि तेज रफ्तार से चलने वाली इलेक्ट्रिक आग बिजली के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खतरा बनी हुई है और सेक्रामेंटो के मशरिक में नाहमवार इलाके ने सैकड़ों लोगों को नकले मकानी पर मजबूर कर दिया है। आग शुमाल में दरियाए मोकलमन के करीब शुरू हो गई है। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। लॉस एंजलिस टाइम्स ने इत्तला दी है कि मंगल को रात तक आग पर 5% काबू पा लिया गया था और 3900 एकड़ अराजी जल चुकी थी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। अच्छे दिन आ गए, मुबारक हो। एलपीजी कीमत में इजाफे पर रियासती वजीर के तारक रामाराव का तंज। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोना जब्त, 25 लाख रुपए मालियत के 478 ग्राम सोने की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। तेलंगाना में मानसून की शिद्दत के साथ ही शहर हैदराबाद के कई मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी। आइंदा 3 दिनों के दौरान शहर में हल्की ताऔसत बारिश की पेश कयासी। स्पाइस जेट तैयारी की कराची में हंगामी लैंडिंग का मामला। स्पाइस जेट एयरलाइन को डीजीसीए ने वजह बताओ नोटिस किया जारी। फर्जी खबरों को रोकने के लिए संजीदा इकदाम करे हुकूमत, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती का बयान।
रसोई गैस की कीमत एक बार फिर बढ़ी, गरीबों की तोड़ी कमर, कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी वाड्रा की मरकज पर तनकीद। हिंदुस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम UNMISS के नए फोर्स कमांडर मुकर्रर, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने किया ऐलान। और कैलिफोर्निया के जंगलाती इलाके में खौफनाक आतिशज़दगी, आग 3000 एकड़ अराजी तक फैल गई, बिजली ग्रिड को खतरा लाहक। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।